हेलो दोस्तों, आज है 27 मार्च 2025 और आपने थंबनेल में देख लिया हरियाणा कौशल रोजगार निगम न्यू लेटर। जी हां दोस्तों, बिल्कुल ही लेटेस्ट लेटर में जरूरी जानकारी के साथ आपको दिखाने वाला हूं। लेकिन मेरे पास अब सबसे ज्यादा मैसेज यही आ रहे हैं, सर कौशल रोजगार निगम के जो हमने 103 प्रकार के अलग अलग फॉर्म फिल किए थे, उनके शॉर्ट लिस्ट मैसेज कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे। वैसे तो 114 प्रकार थे, लेकिन जो स्पेशली थे वो थे 103 प्रकार के। लेकिन उसके अलावा अगर आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम में है या किसी भी प्रकार से कच्चे कर्मचारी है, तो मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। आपको फटाफट से वो काम कर लेना है, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान आपको होने वाला है। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको एक ये लेटर दिखाने वाला हूं हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड की तरफ से, फ्रॉम द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हरियाणा कौशल रोजगार निगम। यहाँ प्लॉट नंबर सेक्टर नंबर दे दिया गया है। ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, ऑल हेड डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ऑफ हरियाणा, कमीशन अंबाला, करनाल, कैथल, फरीदाबाद, गुड़गांव। यहाँ सभी के सभी डिस्ट्रिक्टों के पास, यहाँ हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ हाई कोर्ट, यहाँ बोर्ड कॉर्पोरेशन, सभी के पास ये लेटर भेज दिया गया है। अगर आप चैनल पे हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, आप उसे भी फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन जो कौशल रोजगार निगम से रिलेटेड हो या कच्चे कर्मचारी से रिलेटेड हो, वो आपको आपके ही इसी यूट्यूब चैनल पर रेगुलर मिलती रहती है। लेकिन अगर आप किसी प्रकार से हरियाणा में कच्चे कर्मचारी हो, कौशल में लगे हुए हो, तो फटाफट से मैं आपको दिखाने वाला हूं एक इंफॉर्मेशन। ये आपसे जुड़ी हुई एक कटिंग है। आप बोलोगे ये नहीं, लेकिन कैसे जुड़ी हुई है मैं वो दिखाने वाला हूं। स्टेट बैंक ने दुर्घटना में मृतक शिक्षक के परिवार को दिया 50 लाख का सहयोग। सहयोग मीन्स क्या है मैं दिखाने वाला हूं। सबसे पहले थोड़ा नीचे लेता हूं। यहां पर अगर आपका अकाउंट भी अभी तक सैलरी अकाउंट नहीं है, तो आप अपने अकाउंट को सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट करवा ले। जी हां दोस्तों, आपके बाद आपके परिवार को, आपके बच्चों को अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा वाक्य हो जाता है, तो कुछ ना कुछ तो उनका गुजारा हो ही जाएगा। यहाँ पर किसकी इंफॉर्मेशन थी? मणिपुर ब्लॉक के कंपोजिट विद्यालय बगदरी में सहायक अध्यापक पद पर कार्यरत शिक्षक अनिल सिंह की सड़क दुर्घटना में दुखद मृत्यु हो गई। लेकिन स्टेट बैंक मऊ द्वारा 50 लाख रुपए चेक उसके पिता को प्रदान किए गए। अनिल सिंह का वेतन खाता स्टेट बैंक मऊ में संचालित था, जिसमें सैलरी अकाउंट में दुर्घटना में मृत्यु होने पर बैंक द्वारा 50 लाख रुपए देने का प्रावधान था। कंपोजिट विद्यालय बगदरी के शिक्षक अनिल सिंह का यहाँ पर सैलरी अकाउंट एसबीआई मऊ में संचालित था। उनकी सड़क दुर्घटना में ऐश में मौत हो गई। शुक्रवार को बैंक में आयोजित कार्यक्रम में बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक सहायक, क्षेत्रीय प्रबंधक सहायक, यहाँ इन सभी ने यहाँ पर 50 लाख रुपए का चेक प्रदान करके उनको सांत्वना प्रदान की। उपस्थित सभी खंड शिक्षा अधिकारियों ने जनपद के समस्त शिक्षकों से अपील की कि सभी लोग अपने वेतन खातों को सैलरी अकाउंट में प्रवृत्ति करवा ले और जिस बैंक में अभी और सुनिश्चित लाभ को वहां अपना खाता प्रवृत्त करवा ले। इस मौके पर संघ में सभी के सभी मौजूद थे। कहीं ना कहीं आप भी अगर किसी प्रकार से हरियाणा में कर्मचारी हो, तो आपको भी अपना अकाउंट को सैलरी अकाउंट करवा लेना है, क्योंकि कुछ भी कभी भी हो सकता है। मृत्यु के सिवा कुछ भी निश्चित नहीं है, क्योंकि मृत्यु ही एक निश्चित है और सबसे बड़ा सच है। लेकिन यहां देख लेते हैं 25/10/2025 का ये लेटर है। सब्जेक्ट क्या है? रिन्यूअल ऑफ डिप्लॉयमेंट बियॉन्ड 31/3/2025 ऑफ हरियाणा कॉन्ट्रेक्चुअल मैन पावर डिप्लॉयड थ्रू हरियाणा कौशल रोजगार निगम। वैसे आपको मैं एक इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। अब 31/3/2025 को बहुत ऐसे कर्मचारी हैं जो कौशल रोजगार निगम में लगे हुए हैं, जिनका टाइम पीरियड पूरा होने वाला है। अब उनका टाइम एक्सटेंशन भी होना है। कुछों के हो भी गए होंगे, लेटर आ भी चुके होंगे, लेकिन अब इसमें सभी डिपार्टमेंटों को लेटर भेजे जाएंगे कि आपका भी अब टाइम पीरियड एक्सटेंशन होना है। और सभी डिपार्टमेंटों के पास परफॉर्मे के साथ एक परफॉर्मेंस भी भेज दी गई होगी या मांग ली गई होगी कि इनकी परफॉर्मेंस दीजिए। इनको अब रिकमेंडेशन के लिए यस करना है, नो करना है, उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। यहां पर क्या दिया गया है? आई एम डायरेक्टेड टू इनवाइट योर अटेंशन टू पैरा नंबर 5.3 क्लास नंबर द डिप्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल पर्सन पॉलिसी 2022 एज अमेंडमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम वाइड बाय। यहाँ पर स्पेशली यहाँ हरियाणा कौशल रोजगार निगम की जो डिप्लॉयमेंट कॉन्ट्रेक्चुअल पॉलिसी का जो पैरा नंबर 3 है, 5.3 है, उसके बारे में स्पेशली बताया गया है।
यहाँ पर इसके अंदर क्या दिया गया था, यहाँ नंबर देखिए 1 पर, यहाँ एक्सटेंशन ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल एंगेजमेंट एग्जिटिंग डिप्लॉयमेंट हरियाणा टू वेरियस डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड टिल 31/3/2025 ओनली। यहाँ नंबर ए पर क्या दिया गया, इन केस ऑफ डिप्लॉयमेंट अगेंस्ट रेगुलर सेक्शन पोस्ट, अगेंस्ट रेगुलर पोस्ट के सेक्शन पोस्ट है तो आइडेंटिटी सेल प्रोवाइड प्रूफ, यहाँ प्रूफ देना होगा प्लेसमेंट के बारे में, ऑफ आइडेंटिटी ऑफ recruitment bodies HSC Hariana Staff Selection Commission etc and also provided fresh approval of finance department of extension contractual। और सेकंड में क्या दिया गया, इन केस ऑफ डिप्लॉयमेंट अगेंस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल सैंक्शन पोस्ट के अगेंस्ट है तो आइडेंटिटी सेल प्रोवाइड फ्रेश अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल डिपार्टमेंट फॉर एक्सटेंशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। और आपके पास वो पैसे भी होने चाहिए जो आप कर्मचारी ले रहे, जो आपके पास है, जो कर्मचारी है उनके पास सैलरी देने के लिए भी आपके पास पैसा होना चाहिए। और जितनी पोस्टों की रिक्वायरमेंट है सिर्फ उन्हीं का ही रिन्यूअल मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो अगर ये फुल लेटर आपको चाहिए तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, टेलीग्राम में ज्वाइन करके भी पर्सनली मैसेज करते हैं, लेकिन वैसे तो आपको जो ब्रीफली जो इंपॉर्टेंट थी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है, लेकिन मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं हरियाणा कौशल रोजगार निगम में जो 103 प्रकार के अलग अलग पदों पर जो फॉर्म फिल हुए थे। आप बोलोगे सर इनके शॉर्ट लिस्ट मैसेज कब आएंगे, इनका सेफ स्कोर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो जो 24 से 36 वाले हैं उनको ही सबसे पहले शॉर्ट लिस्ट करने में प्रेफरेंस दी जाती है, क्योंकि इसमें एज की भी इसमें 5 से 10 मार्क्स अलग से मिलते हैं। लेकिन 1 लाख से कम इनकम वाला वो मैटर था, वैसे तो इस पर हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट ने एक जो विरोध लगा हुआ है, एक ऑब्जेक्शन लगा हुआ है, केस लगा हुआ है कि सोशो इकोनॉमिक वाले जो 10 मार्क्स है वो भी हटा दीजिए और एक्सपीरियंस वाले हैं वो भी हटाने हैं। लेकिन उसके बावजूद 80 मार्क्स का जो अपना सिलेक्शन प्रोसेस रह जाता है उसके अंदर आपके पास सीट ही होना चाहिए, 1 लाख से कम इनकम आपकी होनी ही चाहिए बिल्कुल। उसके बाद एनएसपीएफ नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क हो, वो सभी के सभी आपको बेनिफिट देने वाले हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो कंपटीशन हरियाणा के अंदर बहुत ज्यादा है। उसके अलावा अगर सीटी आपके पास नहीं है और एज में आप बिल्कुल 24 से 36 के बीच नहीं आते हैं, क्वालिफिकेशन पूरी नहीं है आपकी, एनएसपीएफ नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं इसमें आप पीछे चल रहे हो। लेकिन ये चीज अगर आपके पास है तो कहीं ना कहीं आप फाइट में हो, 100% फाइट में हो। शॉर्ट लिस्ट कब आएंगे, शॉर्ट लिस्ट मैसेज वैसे तो ऑफिशियल अभी तक कुछ भी नहीं सामने आया है, लेकिन जो हमारी गाइडलाइंस या हमारी इंफॉर्मेशन के अनुसार या जैसे ही हम कभी भी डिपार्टमेंट के माध्यम से या किसी अन्य अधिकारी के माध्यम से इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं बाय कॉल या ऑफिशियल साइट के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं अप्रैल के पहले वीक में आने के जो इसके ऑफर लेटर के कंसेंट आता है, पहले तो यस या नो का कंसेंट ही मांगा जाता है। उसके बाद आपको अपना देख लेना है आपकी डिस्ट्रिक्ट ठीक है, आपकी पोस्ट ठीक है, आपकी क्वालिफिकेशन उस पोस्ट के अगेंस्ट है, तो ही आपको यस करना है। लेकिन अप्रैल के फर्स्ट वीक में इसके ऑफर लेटर शॉर्टलिस्ट आने शुरू हो सकते हैं, लेकिन मैं 100% तो नहीं बोल सकता। लेकिन अगर आप उस रोजगार निगम में लगे हुए हो, कच्चे कर्मचारी हो, तो फटाफट से आपको अपने अकाउंट को सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट करवा लेना है, क्योंकि जी हाँ दोस्तों उसके अंदर एचडीएफसी बैंक अपना अलग से ही बेनिफिट दे रहा है, एसबीआई अलग से दे रहा है, वो आपको बैंक में विजिट करना है और जो ज्यादा बेनिफिट दे रहा है उसमें ही अपने बैंक अकाउंट को सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट करना है। इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।